हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है आदर्श चित्रकथा की कॉमिक्स रणथंभौर का घेराव का पार्ट 2। सिपाही सलीम की ओर दौड़े। महाशय, क्या आप कालीन खरीदेंगे? मैं तो यहाँ परदेशी हूँ, हमारे घर में बहुत सारे कालीन हैं। वह तुरंत ही अलाउद्दीन के पास पहुँचे। हे महाराज, हमने सलीम को ढूंढ लिया है, वह रणथंभौर में है। हमीर जैसे छोटे से राजा ने मेरे राज्य से भागे हुए व्यक्ति को शरण देने का साहस किया। हाँ, रणथंभौर तो मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं है। शीघ्र ही अलाउद्दीन ने हमीर के पास अपने दूत भेजे। राजा हमीर देव के दरबार में। यह असंभव है। मैं तो बादशाह अलाउद्दीन के संदेश का वाहक हूँ। वह चाहते हैं कि आप उनके राज्य से भागे हुए सलीम को तुरंत ही छोड़ दें। यदि मैं अपने अतिथि को सौंप दूं तो मेरे सम्मान पर आंच आती है। दूत ने वापस जाकर राजा को पूरा वृत्तांत सुनाया। मूर्ख हमीर, लेकिन मैं उस साहस की सराहना करता हूँ। मैं उसे एक मौका और दूंगा। अलाउद्दीन ने हमीर के पास संदेश भेजा, या तो सलीम को सौंप दो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। यही है अलाउद्दीन का संदेश। तो युद्ध हो जाए। अलाउद्दीन बादशाह का संदेश सुनकर सलीम को बहुत दुख हुआ। मेरे कारण युद्ध क्यों हो? मैं अलाउद्दीन बादशाह के समक्ष समर्पण कर दूंगा। तुमने ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो इसमें हम दोनों का ही अपमान होगा। उस रात सलीम को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने वहां से निकल भागने का निश्चय किया, किंतु कौन कौन हा हा हा, मुझे मालूम था कि तुम भागने की कोशिश करोगे। मुझे जाने दीजिए, आप मुझे सम्मान सहित जाने दें, अन्यथा मेरे कारण आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्या तुम में युद्ध करने का साहस नहीं है? तुम मेरे सम्मान की खातिर अलाउद्दीन से युद्ध करने में मेरी सहायता करो। फिर राजा हमीर ने अलाउद्दीन को प्रत्युत्तर में अपना संदेश भिजवा दिया। अपने बादशाह को कह दो कि मैं सलीम को नहीं छोड़ूंगा। अमीर के संदेश पर अलाउद्दीन बादशाह को क्रोध आ गया। इतने छोटे राजा का इतना अभिमान, इसका अभिमान शीघ्र ही चूर चूर हो जाएगा। उसने तुरंत ही रणथंभौर के नन्हे राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी, किंतु रणथंभौर का पहाड़ी रास्ता बड़ा विकट था। किले की मोर्चाबंदी बहुत दृढ़ है। घमासान युद्ध छिड़ गया। इस बीच अलाउद्दीन के दरबार में, मेरी सेना को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक रणथंभौर को पराजित करने का कोई समाचार नहीं आया। महाराज, किला बहुत मजबूत है। खाक मजबूत है, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। अगले दिन अलाउद्दीन स्वयं ही युद्ध स्थल पर पहुंच गया। हम संध्या तक हमीर से समर्पण करा लेंगे। घोर युद्ध हो रहा था। किला मजबूत है, अच्छा। दिन बीत गया, किंतु वह किले पर घेराव नहीं डाल सके। उस दिन रात को अलाउद्दीन के शिविर में, सेनाध्यक्ष, हम किले को घेर लें। हमीर को कभी ना कभी तो समर्पण करना ही पड़ेगा। महाराज, बड़ा नेक विचार है। अगले दिन अलाउद्दीन की सेनाओं ने चारों ओर से किले को घेर लिया। लड़ाई बंद हो गई, किंतु सैनिक दिन रात चौकन्ने रहते थे। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई समर्पण नहीं हुआ। सैनिक व्याकुल हो उठे। हम इतने दिन खाली नहीं बैठ सकते, इससे तो हम घर चलकर आराम से बैठें। वह अलाउद्दीन बादशाह के पास गए। हम घर वापस चलें, युद्ध बंद है, समर्पण भी नहीं हुआ है, यहाँ रहने का क्या लाभ? अलाउद्दीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केवल एक दिन और ठहरो, मुझे निश्चय करने दो। सैनिक अपने अपने कार्य स्थानों पर लौट गए। उस दिन रात को, कौन है? मैं राजा हमीर देव का मंत्री रणमल हूँ। अगर तुम मुझे मारने आए हो तो सावधान हो जाओ। मेरे आवाज़ लगाने पर मेरे सैनिक यहाँ आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं नहीं, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। अलाउद्दीन को अब भी संदेह था। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? मेरे पास यह किले का नक्शा है, मैं आपको किले में घुसने का मार्ग दिखा सकता हूँ। अलाउद्दीन को विश्वास हो गया। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारा क्या मोल होगा? आपके निर्देशन में मैं रणथंभौर का राजा बनूं। स्वीकार है, मुझे नक्शा दिखाओ। रणमल ने बादशाह के सामने नक्शा फैला दिया। इस एक स्थान पर सैन्य शक्ति कमजोर है। यदि हम यहाँ से घुसे तो जीत हमारी है। मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक। अगले दिन जब एक और अलाउद्दीन के कुछ सैनिकों ने किले पर आक्रमण किया और हमीर की सेना को व्यस्त रखा, तो दूसरी ओर अलाउद्दीन के शेष सैनिकों ने कमजोर स्थल के आगे एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसे बारूद से भर दिया। रात को बारूद में आग लगा दी गई।
किले के उस भाग पर तैनात सैनिक भाग उठे। अलाउद्दीन बादशाह के सैनिक रणथंभौर में छा गए। हुर्रा, रणथंभौर हमारा है। हमीर के लोग मारे जा रहे थे। राजा हमीर का सेनाध्यक्ष रणभूमि में गिर गया। निराशाग्रस्त सैनिक भागकर दरबार में गए। सलीम, जाओ, सेना का निर्देशन करो और विजय का संदेश लेकर आओ। हे महाराज, हम लोग संभवतः अब अधिक देर तक युद्ध ना कर सकें। सलीम ने सेना की अध्यक्षता की और बड़ी परिता के साथ लड़ा। अतः उसके सैनिकों में भी फिर से बल आ गया, लेकिन अलाउद्दीन की सेनाएं अपेक्षाकृत अधिक बलशाली थीं। सायंकाल तक हमीर के अनेक सैनिक मरकर गिर चुके थे। सलीम भागकर राजा के पास आया। हे बादशाह, पराजय निकट है। मेरे साहसी सलीम, मैं तुम्हारे मुख से यह नहीं सुन सकता। एक क्षण के लिए राजा सोच में पड़ गया। सलीम, मैं तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे के संरक्षक के रूप में यहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं कल रणभूमि में जाऊँगा। महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखें। अगले दिन जब राजा हमीर देव युद्ध के लिए चला गया तो सलीम बेगम के कक्ष के बाहर संरक्षण के रूप में तैनात हो गया। ओह सलीम, मेरे पति को कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। बेगम साहिबा, शांत रहिए, वह जीत कर शीघ्र ही लौटेंगे। कुछ घंटे बीत गए। एकाएक महल के बाहर काफी हलचल होने लगी। क्या हो गया? मेहरबानी से जाकर पता लगाओ। क्या आपको खतरे में अकेला छोड़ जाऊं? मैं नहीं जा सकता। सलीम, जाओ, कृपया राजा का कुशल क्षेम मालूम करके आओ। सलीम को रानी के आदेश का पालन करना पड़ा। मार्ग में हमारे सैनिक लौट रहे हैं। राजा हमीर युद्धभूमि में मारे गए हैं। हाय नहीं, हाय अल्लाह। सलीम दौड़कर रानी के कक्ष में गया। रानी साहिबा। सलीम, घबराओ नहीं, मैं भी दिवंगत राजा के पास शीघ्र पहुंच जाऊंगी। क्या क्या? हाय अल्लाह, रानी ने जहर खा लिया है। कितनी लज्जास्पद बात है। मैं अपने प्रिय राजा हमीर की रानी को नहीं बचा सका। माँ, माँ। बेटा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अत्यधिक दुखी मन सहित सलीम ने हमीर के पुत्र के साथ रणथंभौर राज्य से प्रस्थान किया और यत्र तत्र भटकता रहा, किंतु वह अलाउद्दीन के सैनिकों की आंख से बच नहीं पाया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने बादशाह के पास ले गए। हा हा हा, आखिर यह वीर पकड़ा गया। और यह बच्चा कौन है? हमीर का पुत्र। यह मेरे संरक्षण में है। सलीम के प्रति अलाउद्दीन की घृणा अब समाप्त हो गई थी। उसने फिर से सलीम को पसंद करना आरंभ कर दिया। सलीम, तुम बहुत अच्छा लड़े। बड़े दुख की बात है कि इतने पराक्रमी वीर को मारा जाए। मैं तुम्हें क्षमा करके अपने दरबार में पुनः ले लूंगा। आप और धोखेबाज रणमल सदा मेरे शत्रु रहोगे। क्या यह तुम्हारा अंतिम उत्तर है? जी हाँ। अलाउद्दीन के मुख से दोस्ती की भावना किरण मिट गई। फिर तो तुम्हें मौत की सजा है। मैं मौत से नहीं डरता हूँ और मुझे जीने की आकांक्षा नहीं है। क्यों मेरे वीर? मेरे दोस्त राजा हमीर ने मेरे कारण मौत को गले लगाया। मौत को चाहने का यह तो बड़ा बेढप कारण है। मैंने आपके बिना कहे ही एक बार आपकी रानी की जीवन की रक्षा की। मैंने हमीर को उनकी रानी की जीवन रक्षा करने का वचन दिया था, किंतु मैं उसे पूरा करने में असफल रहा। और यदि मैं इस बालक को रणथंभौर का राजा नहीं बना सकता तो जीने का क्या लाभ? अलाउद्दीन बड़ा प्रभावित हुआ। उसे आभास हो गया कि उसने एक तुच्छ कारणवश युद्ध करके इतनी मौतें करवाईं। और अगर मैं तुम्हें वचन दूं कि रणथंभौर पर यह बालक शासन करेगा तो क्या उसे समय आने पर रणथंभौर का अधिपति बना दिया जाएगा? हाँ। तब मैं शहर से आपके साथ रहूंगा। जो हुआ है उसे क्षमा करें और भूल जाएं, और पहले की भांति पुनः प्रसन्नता पूर्वक रहो। शांति और हर्ष की स्थापना हुई। सलीम अलाउद्दीन की सेना का अध्यक्ष बन गया। हमीर के बेटे का लालन पालन अलाउद्दीन के महल में हुआ। जब समय आया तो अलाउद्दीन ने अपने वचन को निभाया और रणथंभौर का शासन हमीर के पुत्र को सौंप दिया, किंतु रणथंभौर अलाउद्दीन के राज्य का ही अंश माना जाता था। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।